ओम शांति। आज का टाइटल है सबसे बड़ी से बड़ी सेवा डबल रूप की है। सब सबसे बड़ी से बड़ी सेवा डबल रूप की है। जैसे डबल रूप समझ सुनते ही हम सब समझ गए होंगे कि बाबा हमें क्या कहना चाहते हैं। आज इस पूरी दुनिया में आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है और भारत का नाम ही उसके कर्तव्य पर पड़ा है। भारत अर्थात पूरे विश्व को इस आध्यात्मिक क्रांति का, इस अध्यात्म का रास्ता दिखाने वाला है। जो जो समय आगे बढ़ रहा है, समीपता की ओर, पेपर जो आने वाला है उसकी ओर जा रहा है, त्यों त्यों बाबा के बच्चे जैसे तैयार होते जा रहे हैं। कहते भी हैं और अब सुनते भी हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। तो विश्व गुरु का अर्थ ही ये है कि विश्व में एक भारत ही रहेगा जिसको आगे चलाने वाले सभी आत्मिक स्थिति में रहे। एक नया युग और एक नया समय आ रहा। वो समय एक नया धर्म बना रहा है जिसको आत्मिक धर्म के। कल बाबा ने बहुत अच्छी रीति उसके बारे में बताया हमें कि सभी आदि सनातन देवी देवता धर्म इसको कहा जाता है। जब हर आत्मा अपने आप को ये समझ जाए, जान ले, मान ले, अनुभव करे कि मैं आत्मा हूं, तब वो धर्म की स्थापना हो जाए। शिव बाबा इसी धर्म की स्थापना करने लिए आए। चलिए आज हम सुनते हैं कैसे ये सारी बातें होंगी, सेवा क्या होती है, कैसे डबल रूप की सेवा हो सकती है बाबा के वाक्यों से। आज बाबा सर्व शुभ चिंतक संगठन को देख रहे हैं। शुभ चिंतक अर्थात सदा शुभ चिंतन में रहने वाले, स्वचिंतन में रहने वाले, ऐसे स्वचिंतन व शुभ चिंतक सदा बाबा द्वारा मिली हुई सर्व प्राप्तियों, सर्व खजाने व शक्तियों, इन प्राप्तियों के नशे में साथ साथ संपूर्ण फरिश्ता व संपूर्ण देवता बनने की निशानी की स्मृति स्वरूप रहते हैं। पूछते हैं बाबा शुभ चिंतक, शुभ चिंतक का अर्थ क्या हुआ? पहले तो स्वयं के प्रति शुभ चिंतन और फिर विश्व की हर आत्मा प्रति ऐसा चिंतन कि हर आत्मा को सुख शांति मिले, कल्याण की भावना हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए। तो शुभ चिंतक का अर्थ क्या है? सदा शुभ चिंतन में रहने वाले, अर्थात हमेशा श्रेष्ठ श्रेष्ठ सोचने वाले, स्व के चिंतन में रहने वाले, अर्थात अंतर्मुखी की बात हो रही है, भारे मुक्ता से बिल्कुल किनारे। स्व के चिंतन, स्व का चिंतन कौन सा? जो बाबा ने हमें इतने सारे रूप बताए, इतने सारे सम्मान दिए हैं, स्वचिंतन में रहने वाले। ऐसे स्वचिंतन व शुभ चिंतक, खुद का चिंतन में रह के विश्व की हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने वाले। कैसी भावना, कैसी होनी चाहिए? जो हमें प्राप्तियां हुई हैं, सर्व खजानों की, शक्तियों की, गुणों की, ऐसे नशे में रहते हुए संपूर्ण फरिश्ते और देवता की निशानी की स्मृति हमसे दिखाई दे, ऐसे स्वरूप में हम बन जाए। तो बाबा यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि सारी ही शक्तियां, सारे ही गुण हमारे इमर्ज हो जाए। जैसे हमने इतना ऊंचे लक्ष्य बाबा ने हमें दिया है कि सभी देवी देवता, आप सभी आज के फरिश्ते, कल के देवी देवता, तो ये लक्ष्य के लिए कुछ लक्षण तो जरूर होना चाहिए। तो लक्षण क्या होना चाहिए? वो नशा जो बाबा ने हमें दिया है,
ऐसे नशे में रहते तो संपूर्ण फरिश्ते की स्थिति हमारी इमर्ज हो जाएगी। अब फरिश्ता का क्या अर्थ है यहाँ? एक लाइट की शरीर, एक लाइट का बॉडी जो हमारे जैसा ही दिखता है, क्योंकि जब हम आत्मा ऐसे श्रेष्ठ संकल्प, पवित्रता के संकल्प अपने उत्पन्न करेंगे तो हमारे चारों तरफ एक ऑरा बनेगा। इस शरीर के चारों तरफ एक ऑरा का निर्माण होता है, और ये ऑरा कैसा है कि पवित्रता के बेस पर है ना। तो ये लाइट का शरीर हमारा जो है तैयार है फरिश्ते का, जो बिल्कुल डिटैच है। फरिश्ते का अर्थ ही है जिसका फर्श से कोई रिश्ता ना हो। तो जो आज के फरिश्ते हैं वो संपूर्ण देवता कल के हैं। आज के संपूर्ण फरिश्ते होना जरूरी, और उसके लिए बाबा ने क्या कहा, कैसा नशा होना चाहिए कि आप बच्चों का ऐसा नशा हो कि बाबा ने हमें इतने बड़े से बड़ा ज्ञान दिया, इतनी सारी शक्तियां, सारे गुण हमें बताए, विश्व कल्याण के निमित्त हमें बनाया। तो ये कितना बड़ा नशा है कि हम इतना सारा कार्य कर सकते हैं। हम अनेक आत्माओं को जो दुख में है, अशांति में है, वो सुख और शांति प्राप्त करा सकते। फिर आगे बाबा क्या कहते हैं, जितना नशा उतना निशाना स्पष्ट होगा। नशा और निशाना। नशा कैसा कि हाँ, मैं विश्व कल्याण हेतु, मैं आत्मा, मैं फरिश्ता सुदेवता, ये नशा, मैं पूरे विश्व का कल्याण कर सकती हूँ। हर आत्मा का ये संकल्प रहता है कि कैसे हम औरों की मदद करें। तो बाबा ने तो हमें पूरे विश्व कल्याण के लिए ही बात बता दी है कि सभी की आप मदद कर सकते हो। तो जैसा नशा बढ़ता चले जाएगा, ऐसा स्पष्ट क्या होगा, क्या निशाना स्पष्ट होगा, संपूर्ण फरिश्ते समीप होने के कारण ही स्पष्ट होता है। क्या समीप होने के कारण, वो अभी हम जैसे अपने पुरुषार्थ का रूप स्पष्ट है, वैसे संपूर्ण फरिश्ते रूप भी इतना ही स्पष्ट अनुभव होगा। बनूंगा या नहीं बनूंगा, यह संकल्प भी उत्पन्न है। अगर ऐसा कोई संकल्प आता है कि बनना तो चाहिए, वह जरूर बनेंगे ही। इससे सिद्ध होता है कि आपका फरिश्ते स्वरूप इतना समीप व स्पष्ट नहीं। या बाबा क्या बताना चाहते हैं कि अगर ये मन में डाउट होगा कि पता नहीं होगा नहीं होगा, बनेंगे नहीं बनेंगे, संपूर्ण फरिश्ते बन सकते हैं कि नहीं, क्या हम बन सकते हैं कि नहीं, कई बार ऐसा भी होता है। अगर ऐसे अगर संकल्प भी उत्पन्न होंगे तो समझना ये है कि ये हमारा फरिश्ते स्वरूप स्पष्ट नहीं है, दूर, समीप नहीं है, दूर है। तो हमारी चेकिंग अभी कि हम क्या सच में ऐसा समझते हैं अपने आप को कि हम फरिश्ते हैं, क्या हम देवी देवता हैं, हम देवी देवता थे और फिर बन रहे हैं और उसके लिए फरिश्ते बनना है, ऐसा क्या हमें समझ आता है? ये हमारी चेकिंग, बाबा यहाँ चेकिंग करा रहे हैं कि अगर ऐसे डाउट का संकल्प एक भी होगा कि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, तो ये सभी चीजों से ये पता चलेगा कि आपका ये दूर है। क्या दूर है? फरिश्ते का स्वरूप। अब फरिश्ते का स्वरूप नजदीक लाने के लिए, यानी कि जब लक्ष्य इतना बड़ा है तो लक्षण क्या होगा, सभी विकारों से रहित। कौन से 5 विकार हम देखते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सभी धीरे धीरे, और जाएंगे भी धीरे धीरे। पहले काम भावना से भी निकलती है, क्रोध धीरे धीरे फिर जाता है, सब जैसे जैसे आए वैसे वैसे काम होता है। ऐसे एक एक विकार एक पेपर के रूप में आएगा और हमें सबको खत्म करना है। लास्ट में अहंकार, शरीर है तो शरीर के हिसाब किताब के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से, रुपए पैसे के हिसाब से भी अहंकार हो जाता। तो फिर अगर ये अहंकार भी रह गया सूक्ष्म में तो भी फरिश्ते नहीं बन सकते। फरिश्ते का तो अर्थ ही है 100% डिटैच, हर चीज से, बॉडली चीजों से सबसे डिटैच। कोई पोजीशन, कोई एज, कोई रुपया पैसा, कुछ नहीं।
तो बहुत चेकिंग आज बाबा हमारी करा रहे हैं कि डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा, स्पष्ट दिखना चाहिए कि मैं हूं, तभी हम आगे बढ़ सकते। जैसे मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, इसका पक्का निश्चय है, स्पष्ट है, अनुभव है। ऐसे ही संपूर्ण फरिश्ते स्टेज भी इतनी क्लियर और अनुभव में आती है। पूछते हैं बाबा, आज तो चेकिंग ही चेकिंग है। बाबा कहते हैं पहले ये तो बताओ कि सभी बच्चों को ऐसा महसूस होता है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जैसे जैसे ये क्लियर हो जाएगा ना कि मैं श्रेष्ठ हूँ, श्रेष्ठ मतलब इतने सभी आत्माओं में से ये ज्ञान मुझे मिल रहा है, 800 करोड़ के करीब है, और उनमें से मुझे ये ज्ञान मिल रहा है, तो कोटो में भी कोई तो श्रेष्ठ हो गया ना। कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये पक्का निश्चय है, स्पष्ट अनुभव है, अनुभव में होना चाहिए। अनुभव कैसे होगा? आज आप सभी बताते हैं ना कि कोई पुराने तरीके से हम सोचना शुरू भी करते हैं तो बुद्धि रिजेक्ट कर देती है। मन संकल्प उठाता है, पर अब बुद्धि रिजेक्ट करती कि नहीं, अब हमें ऐसा नहीं करना। सामने वाला कुछ भी करता रहे, नहीं हमें ऐसा नहीं करना, ऐसे संकल्प आते हैं। तो ये आत्मा हूं, आत्मा ये ज्ञान धारण कर रही है, उसका अनुभव हो गया ना, यही अनुभव है। फिर बोलते हैं ऐसी संपूर्ण फरिश्ते स्टेज भी इतनी क्लियर और अनुभव में आती। जैसे ये श्रेष्ठता अनुभव में आएगी, फिर फरिश्ते स्वरूप भी अनुभव में आएगा। आज पुरुषार्थी हैं, कल फरिश्ते हैं। अभी जो जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, वो हमारा फरिश्ता स्वरूप तैयार हो रहा है। डिटैच होते जा रहे हैं ना, सारे विकारों से, सभी पुराने संकल्पों से, पुरानी दुनिया से डिटैच हो रहे हैं। तो आज पुरुषार्थी है, कल फरिश्ता। ऐसे पक्का निश्चय हो जो कोई भी इस निश्चय से टाल ना सके, ऐसे निश्चय बुद्धि हो। पूछते हैं बाबा, फरिश्ते स्वरूप की तस्वीर स्पष्ट सामने है। फिर पूछने, फरिश्ते स्वरूप की स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति व फरिश्ते स्वरूप की सेवा क्या होती है, उसकी अनुभूति है। हाँ, आज तो पूछ ही रहे हैं बाबा सभी चीजों। क्या कहते हैं यहाँ पर बाबा कि आज के पुरुषार्थी कल के फरिश्ते हैं। तो जैसे जैसे हम एक एक अपने बॉन्डेजेस से दूर होते चले जाएंगे, तो फरिश्ते स्वरूप तैयार हो जाएगा। बोलते हैं इसके लिए पहले पक्का निश्चय है, या कोई टाल सकता है आपके निश्चय को? माया जैसे मानो आ जाती है, या फिर कोई भूल जाता है, अरे आप फरिश्ते कैसे हो सकते हैं? तो ऐसे निश्चय को कोई हमें हटा तो नहीं जाता इससे, या फिर हमारा खुद का कोई तो क्या ही, हम खुद ही हार जाते हैं ना। देखो कहीं अभी आज हम कितने लोग हम में से सुबह उठने से ही लड़ रहे हैं, है ना, आलस्य से हार जाते हैं, समय से हार जाते हैं कि रोज लेट हो जाता है, ऐसा हो जाता है। देखो, अगर हमें कोई फ्लाइट लेनी हो, कुछ ऐसा काम करना हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी भी तो हम उठते ही है ना। अगर ये निश्चय हम कर लेंगे कि कुछ भी हो मुझे समय पे आना ही है, तो फिर जरूर हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई बाहर का कोई हमें पीछे नहीं लेके जा सकता, हमारे विकार ही हमें फरिश्ता बनने नहीं देंगे। बाबा क्या कहते हैं यहाँ पर, ऐसा पक्का निश्चय होना बहुत जरूरी है कि कोई टाल ना सके। ऐसे निश्चय बुद्धि हो गए हो, है ना। तो चेकिंग हमारी हमारी क्या चेकिंग कि क्या हम ऐसे निश्चय बुद्धि हो गए हैं। फरिश्ते स्वरूप की तस्वीर स्पष्ट सामने है। चलो अब एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखो अपने आप को, देखो अपने आप को फरिश्ते स्वरूप, अपनी तस्वीर, अपनी ड्रेस बनाओ, हूबहू आप ही के जैसा दिखते, लाइट का शरीर, ये हड्डी मांस मिट्टी का नहीं, लाइट।
देख पा रहे हो अपने फरिश्ते स्वरूप? अच्छा, आगे बढ़। अब इसी स्वरूप में टिक के सुनो इसको। फरिश्ते स्वरूप की तस्वीर स्पष्ट सामने है। फरिश्ते स्वरूप की स्मृति, तो फरिश्ते की स्मृति क्या रहेगी कि मैं एक फरिश्ता हूं और मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। बाबा ने मुझे यहाँ सेवा अर्थ के लिए रखा है। वृत्ति कैसी होगी, चेक करो। वृत्ति कैसी होगी? शुद्ध वृत्ति होगी। देवी देवताओं की वृत्ति होगी। दृष्टि कैसी होगी? रूहानी होगी। तो कर्तव्य कैसे हो जाएंगे? फरिश्तों के कर्तव्य कैसे होते हैं? सभी आत्माओं की मदद देना, सेवा करना। ये सभी अनुभूतियां है कि नहीं, बाबा पूछते हैं। आगे चल समय और आत्माओं की इच्छा की आवश्यकता अनुसार, आगे चल समय और आत्माओं की इच्छा की आवश्यकता अनुसार डबल रूप की सेवा की आवश्यकता होगी। एक सकारी स्वरूप की, दूसरा सूक्ष्म आकारी फरिश्ते स्वरूप की। सकार रूप में सेवा से अव्यक्त रूप की सेवा में स्पीड तेज है। यह तो जानते हो और अनुभवी होना। बाबा क्या कहते हैं कि आगे जाके समय कैसा आ जाएगा वो तो अभी हम देख रहे हैं ना, बहुत जैसे समय समीप ही है, वो समय ज्यादा दूर नहीं है। कहते समय ऐसा आएगा और आत्माओं की इच्छा, हर आत्माओं अंदर से जो आत्माएं परेशान है उनकी इच्छा भी होगी कि कोई आए जो हमें मदद दे। ऐसी आवश्यकता अनुसार डबल रूप की सेवा की आवश्यकता होगी। डबल रूप मतलब ये साकार शरीर भी सेवा कर रहा है और सूक्ष्म शरीर फरिश्ते वाला, हाँ फरिश्ते स्वरूप कहीं जाकर सेवा कर कर आ गया। ये तो बाबा पहले भी कुछ दिन पहले भी बता रहे थे ना। तो मन के द्वारा वो सेवा होगी, मन से। इतना क्लियर अब हमें ये ट्रायल शुरू करने हैं। आगे देखते हैं क्या कहते हैं बाबा। आप व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का अनुभव करो। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का अनुभव करो। इसके लिए क्या करना होगा? हम सभी को अंतर्मुखी रहना। अगर हम बहुत ज्यादा बाहरी मुक्ता में बाहर की बात हो, ये ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, या फिर उन्होंने ऐसा कह दिया, या देखो ये कपड़े, ये हमारी धन दौलत, इस सभी बातों में अगर लगे रहेंगे, या शरीर में ये हो गया वो हो गया, तो फिर हम इस रूप में अपने आप को अनुभव नहीं कर सकते। तो व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का अनुभव कैसे करेंगे हम? कि हम सभी जब अपने आप को अंतर्मुखी बनाएंगे, क्योंकि ये मन सा सेवा, मन के द्वारा सेवा की जाए। सभी को ये अनुभव हो कि यह सब फरिश्ते कौन है जो हमारे आसपास हैं। सभी को ऐसा अनुभव हो कि ये अव्यक्त फरिश्ते कौन है, कहाँ से आए हुए हैं। चारों ओर अब, चारों ओर अब फरिश्ते रूप का साक्षात्कार हो। बाबा क्या कहते हैं कि सभी को अब ये आपके फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार हो। इसको कहा जाता है डबल सेवा करो। जिसको देखना चाहते हुए भी आंखें खुल जाएं। जैसे अंधकार में कोई बहुत तेज लाइट सामने आ जाती है तो अचानक आंख खुल जाती है ना, कि ये क्या है और कौन है, कहां से आई। तो ऐसे अनोखी हलचल मचाओ जैसे जैसे चारों तरफ ये बात छा जाए कि कुछ रूहानी फरिश्ते प्रकट हो गए।
ऐसे कहे ऐसे सभी कहें कि कुछ रूहानी फरिश्ते प्रकट हो गए हैं। इसको कहा जाता है आध्यात्मिक जागृति। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे फरिश्ते रूप का अनुभव करो और सबको कराओ कि सभी कहें ये फरिश्ते कहाँ से आ गए। ना देखना चाहते हुए भी देखें उसको। कह रहे जैसे अंधकार में कोई ऐसी रोशनी आ जाती है, प्रकट हो जाती है, तो क्या कहते हैं, अचानक से आंखें खुली की खुली रह जाती है ना। बोलते हैं कहाँ से आए हैं, कौन है, ऐसे सवाल आते हैं मन। तो ऐसे अनोखी हलचल मचाओ कि जैसे चारों तरफ ये छा जाए बात कि रूहानी फरिश्ते आ गए हैं, परमात्मा के फरिश्ते आ गए हैं, प्रकट हो गए हैं। इसको कहा जाता है आध्यात्मिक जागृति। चलिए तो हम एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। सभी बिठाएं अपने आप को और शांति की स्थिति में आ जाएं अपने फरिश्ते रूप। और हम सभी जहां पर आपको महसूस हो, कोई आपके रिलेटिव्स हो, नेबर हो, फ्रेंड्स, फैमिली, कहीं पर भी जहां आपको लगे कि हम उनको सुख शांति दे के आते हैं, चले तो वहां चलते हैं, पहुंचते हैं। अब अपने मन बुद्धि को सेट करिए जहां आपको जाना है। इस शरीर से अलग हो जाए, लाइट के शरीर में देखिए। अब लाइट का शरीर बिल्कुल सफेद वस्त्र में पहुंचिए वहां। सभी को दृष्टि प्रदान कीजिए। वहां रहने वाले अन्य आत्माओं को भी दृष्टि प्रदान कीजिए। उस जगह को, कोई घर है, बिल्डिंग है, उसको भी पूरा भर दीजिए शक्तियों से। देखिए आपकी प्रकृति से एक वाइट लाइट निकल रही है और पूरे में जैसे उजियाला आ रहा, भर रही है उजाला शरीर से। अपने दिल की कोई बात हो और किसी से करना चाहते हैं, जरूर उनको संकल्प दीजिए, शुभ भावनाएं दीजिए। चलिए लौटते हैं अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति।
तो जैसे अभी हमने ये ट्रायल किया, ये ट्रायल अब हमें शुरू करने हैं। कुछ समय बाद क्या होगा कि जो आसपास जहां पर भी हम जा रहे हैं वो भी हमें बताएंगे कि हमें महसूस हुआ कि कोई आया जैसे हमारे पास और उन्होंने हमें पावर दी। ऐसी स्थिति में हमें आना है। आगे देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास करो। अंतर अंतर्वाहक शरीर, शास्त्रों में भी इसके बारे में बहुत बहुत बातें हैं। अंतर्वाहक का अर्थ ही है मन से सूक्ष्म शरीर के द्वारा मन बुद्धि से कहां पर भी हम पहुंच सकते। शरीर से चक्कर लगाने का अभ्यास करो। ऐसा समय आएगा जो प्लेन भी नहीं मिल सकेगा। ऐसा समय नाजुक होगा तो आप लोग पहले पहुंच जाएंगे। अंतर्वाहक शरीर से चक्कर लगाने का अभ्यास जरूरी है। ऐसे अभ्यास करो जैसे प्रैक्टिकल में सब देखकर मिलकर आए। बहुत सुंदर बात बाबा जी कहते कि अंतर्वाहक शरीर यानी कि हमारा सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि से हम जा रहे हैं। ऐसा अभ्यास करो तो बोलते ऐसा समय आएगा कि जो प्लेन भी नहीं मिलेगा। हाँ, तो आपने अभी देखा ना कुछ समय पहले ही कि ऐसा समय आ भी गया था कि सभी बंद हो गई थी फ्लाइट्स। और अब तो सारी चीजें सामने नजर आते जा रहे हैं। तो बाबा क्या कहते हैं ऐसा समय अब नाजुक होगा कि आप लोगों को ऐसी जगहों पर जाके सर्विस देनी पड़ेगी। बाबा हमें संकल्प देंगे और हमें वहां जाकर अपनी सर्विस देनी। सर्विस का मतलब उनको सुख शांति शक्तियां प्रदान करनी। तो कहते ऐसे मिलकर आओ। ऐसा अभ्यास शुरू करो कि प्रैक्टिकल में लोगों को ये महसूस हो कि हाँ, हमने उनको देखा, मतलब आपको देखा और आपको भी ये महसूस हो कि आप सब कुछ देख कर आए और दूसरे भी अनुभव करें। हाँ, यह हमारे पास वही फरिश्ता आया था। फिर ढूंढने निकले फरिश्तों को। अगर इतने सब फरिश्ते चक्र लगाएं तो क्या हो जाएगा। हाँ, बाबा हम सबसे पूछते हैं कि जब आप सब इतने सारे फरिश्ते बाबा के बच्चे अगर चक्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा ना। ऑटोमेटिकली सबका अटेंशन जाएगा। तो अभी सकारी के साथ साथ अकारी सेवा भी जरूर चाहिए। आज बाबा हमें कितना आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, ट्रायल शुरू करेंगे आज हम और सेवा प्रदान करेंगे। फिर बाबा पूछते हैं एक सवाल, सबसे बड़ी से बड़ी सेवा कौन सी है जो तुम रूहानी सेवाधारी को जरूर करनी चाहिए। कौन सी है। तो बाबा बताते हैं किसी के दुख लेकर सुख देना, यह है सबसे बड़ी से बड़ी सेवा। मतलब कोई भी आत्मा अगर दुख में है उसको सुख देना। हम्म, तो बुद्धि में क्या बात रहनी चाहिए कि दुख तो देना ही नहीं है किसी को, क्योंकि यहाँ तो बाबा कह रहे हैं कि जो दुख में है उसको सुख की सेवा देनी है आपको। सबसे बड़ी सेवा। तुम सुख के सागर परमात्मा के बच्चे हो। तो जो भी मिले उसको दुख, उसका दुख लेते जाना और सुख देते जाना। किसी का दुख लेकर सुख देना, यही सबसे बड़ी से बड़ी पुण्य सेवा या पुण्य काम है। ऐसे पुण्य करते करते पुण्य आत्मा बन जाओगी। अच्छा, महाभाष पूछते हैं कि सबसे बड़ी से बड़ी सेवा कौन सी है जो आप रूहानी सेवाधारी जरूर करनी चाहिए। वो है कि किसी के भी दुख लेकर सबको सुख देना। तो सबसे बड़ी से बड़ी सेवा कि तुम सुख के सागर परमात्मा के बच्चे हो। तो सभी
को सुख देते जाओ, सबके दुख लेते जाओ और सुख देते जाओ। तो फिर क्या करना है, क्या करना होगा कि हमें हमें सुख का सागर बन के, मास्टर सुख सागर बनकर विश्व की हर आत्मा को सुख प्रदान करना हो। तो विश्व मतलब पहले हमारा अपना विश्व, फिर दूसरा आगे यूनिवर्स की बात हो रही है। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले हमारे हर रिश्ते को अपने को बहुत अच्छा बनाना होगा, जिससे भी हम संपर्क संबंध में आए वो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये है बड़ी से बड़ी सेवा, और ऐसी पुण्य काम करके हम सभी पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि सभी को ये ट्रायल सब शुरू कर दें। लास्ट में बाबा ने बोला अच्छा, और अच्छा का अर्थ ही है कि अब आप सब बच्चे समझ गए और अब आप बच्चे करें। आज का सार देख लेते हैं। तो बाबा ने आज हमें बताया कि डबल रूप की सेवा सबसे बड़ी सेवा होगी, जिसमें आप बच्चे सकारी रूप में भी होंगे और अकारी रूप में यानी कि फरिश्ते स्वरूप में सेवा करेंगे। फिर बताया बाबा ने कि ऐसा समय आएगा कि जब कोई भी यातायात के साधन या प्लेन ये सब नहीं मिल सकेंगे। इस समय आपका अंतर्वाहक शरीर ही काम में आएगा। सभी को अभ्यास इसके लिए होना चाहिए, और सभी अनुभव करेंगे कि जैसे कोई फरिश्ता आया हमारे पास और सेवा करके चलेंगे। लास्ट में बाबा ने बताया कि सबसे बड़ी से बड़ी सेवा है दुख लेकर सुख देने की। तो सभी ये पुण्य काम करते चले जाएं और पुण्य आत्मा बन जाए। लास्ट में बाबा ने हम सब से लिए बोला अच्छा, और अच्छा का अर्थ है कि बच्चे अब आप समझ गए, अब आप कर ही ले। और हम सबकी तरफ से भी बाबा को शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शांति शांति।